अरे यार, चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग, अचानक से हमें बंद करनी पड़ी थी। इसको आगे बढ़ाते हैं। हम डायरेक्ट डेबिट पढ़ रहे थे। ठीक है, डायरेक्ट डेबिट क्या होता है? वो कहते हैं अरेंजमेंट अलाउइंग क्रेडिटर टू ऑटोमेटिकली विड्रॉ। क्या विड्रॉ सर? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। ठीक है सर। ऑन, लिख दें ऑन प्री अरेंज्ड डेट्स। सर आप एक डेट पर उसको कहेंगे कि यार इसमें निकाल लो, तो आप यकीनन वो आप बैंक से तो अमाउंट विड्रॉ हो गया होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नहीं हुआ होगा। सर एक और चीज फिर आपके पास आती है, डिसऑनर्ड चेक। ये हमने डिस्कस कर लिया है। सर डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? डिसऑनर्ड चेक ये होता है, चेक्स दैट अ बिजनेस रिसीव्स एंड डिपॉजिट बट आर रिजेक्टेड बाय द बैंक। सही है, मैंने आपको बताया था अभी। चेक्स दैट अ बिजनेस रिसीव बट, हुआ क्या सर? आगे लिख भी दें, डिपॉजिट भी करा दिया था आपने, आपने अपना सारे काम कर लिए थे। रिसीव्स एंड डिपॉजिट्स बट आर रिजेक्टेड बाय द बैंक। पॉसिबिलिटी वो तो आगे तो हमने आपको पढ़ाई बता दिया। आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक और डायरेक्ट पेमेंट। आजकल के जमाने की बहुत ही ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं बैंक ट्रांसफर। सर ये क्या कहता है, इसको जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। सर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गया, विच आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड, कौन रिकॉर्ड करके बैठा हुआ होगा? बाय द बैंक। यकीनन बैंक में तो पैसे आ गए, बट सर कौन नहीं रिकॉर्ड करके बैठा हुआ होगा? बिजनेस के पास नहीं रिकॉर्ड हुए हुए होंगे। नॉट बाय द बिजनेस। सर क्या ये कहानी, अगर पूरी जो मैंने इतनी लंबी पूरी आपको कहानी सुनाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है? करेक्ट। अब सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ने रिकॉर्ड की, रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस बट नॉट बाय द बैंक, बट नॉट बाय द बिजनेस। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द बिजनेस। सर लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, खुद सोच के बताएं, गौर से सोच के बताएं कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हो जो कि बिजनेस ने रिकॉर्ड की भी हो, बैंक ने ना की भी हो। क्या मुझे एक बात बताएं, ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली सर ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो सर ऐसे कौन कौन सी चीजें होंगी? सर जरा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट दें। सर वो कहता है ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर आ जाएगा, हमें लगता है आना जाना चाहिए। वो कहता है ट्रांजैक्शंस, किसने रिकॉर्ड कर ली सर? रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस। लेकिन सर कौन नहीं रिकॉर्ड कर पाया? बट नॉट बाय द बैंक। है ना सर? यस या नो में जवाब दें। एक मिनट रुकें। सर ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, जरा मुझे जल्दी से बताएं। सर मेरे पास अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। सर ये अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं, मुझे बताएं। सर ये अनक्रेडिटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं। रिसीव्ड बाय द। सर अलान हो जाए फिर बात करते हैं। 2 मिनट मुझे। नहीं सर, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे। अनक्रेडिटेड चेक सर वो ऐसे चेक जो आपको मिल गए, आपने रिकॉर्ड भी कर लिए, लेकिन सर बिजनेस ने प्रोसेस नहीं हुए सर, यानी कि ईयर एंड हो गया। सर ये ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, देखिए मेरी बात को गौर से सुने। ये भी तो हो सकता है ना कि देखें, ईयर एंड आ गया 30 जून, 31 दिसंबर 2025। अब केस क्या हुआ, आपने वो चेक डिपॉजिट कराया था बिल्कुल शाम के वक्त 4-5 बजे के वक्त, तो सर वो क्लियर नहीं हुआ। अब वो जाकर क्लियर कब होगा? सर वो 1 जनवरी को क्लियर हो जाएगा, 2 जनवरी को क्लियर हो जाएगा, 3 जनवरी को क्लियर हो जाएगा। तो सर अब केस क्या बना? अब केस समझिएगा, सर कहानी समझिएगा कि यार वो 30, जब आप 31 दिसंबर की स्टेटमेंट निकालेंगे, बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, तो क्या वो उसमें आ रहा होगा? यस या नो में लिख के बताएं मुझे। जब आप 31 दिसंबर की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, तो क्या वो आ रहा होगा? देखिए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, बस इस पॉइंट को समझ लें जल्दी से। देखिए, आपने क्या किया, आपने ये स्टेटमेंट निकाली 31 दिसंबर की। आपने ये 31 दिसंबर को कब जमा कराया था? इवनिंग के टाइम। सर ये क्रेडिट ही नहीं हो सका आपके पास, क्रेडिट नहीं हुआ। तो सर जब आप स्टेटमेंट निकालेंगे 31 दिसंबर की, तो सर दो वो बाद में क्लियर हो गया होगा, लेकिन सर वो अमाउंट जब स्टेटमेंट निकालेंगे बैंक स्टेटमेंट, तो वो उसमें तो नहीं मिलेगा, नजर तो आएगा ही नहीं आपको, ऐसा? यस या नो? यस या नो में जवाब दे जल्दी से। चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूँ एक स्टेप और। अच्छा, उसके बाद सर फिर मैंने क्या कहा? सर मैंने कहा कि यार अनप्रेजेंटेड चेक। सर अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? सर ये कुछ आर दोस्त चेक्स, सर ये ऐसे चेक्स होते हैं जो कि आपने प्रेजेंट कर दिए, इशूड कर दिए बाय द बिजनेस, सही है, बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द पेई। सर पेई ने अपने पास प्रेजेंट ही नहीं किए। ठीक है सर। एरर्स, सर मिस्टेक्स इन रिकॉर्ड कीपिंग, सर आपने भंड मार दिया, आपने गलती कर दी, या तो आपने की या बैंक ने की। फिर आपको उसको सही आइडेंटिफाई भी करना है, और उसको आपको सही भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है सर, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस या नो में जवाब दीजिएगा प्लीज। चले सर, देखें, अब मैं ना यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को रोक रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें मैंने, सारी की कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आज की क्लास में डिस्कस कर ली है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है सर? सर अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना बैंक स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे, और वी आर गोइंग टू ड्रॉ द बैंक स्टेटमेंट, जो कि हम सही करेंगे। जरा एक चीज बस समझ लीजिएगा बिफोर हम क्लास एंड करें। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट इंटरप्रिटेशन। सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बस ये समझ लेते हैं हम कि सर ये कहता है कि ना इनवर्स रिलेशन है बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। ठीक है सर, अगर मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस की बात करूं मैं, देखें, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव बैलेंस होगा, या मैं इसको पॉजिटिव ना बोलूं, मैं इसको डेबिट बैलेंस बोलता हूँ। ठीक है, बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, तो सर ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? सर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ होगा, डेबिट इन द कैश बुक। लेकिन सर ये बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट। सर क्यों, रीजन क्या है, अभी बताता हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा बस, अभी बताते हैं इसको, अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी। सर अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो सर अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो सर वो इस तरह से होगा कि सर वो आपके पास क्रेडिट होगा कैश बुक में, और सर डेबिट होगा बैंक स्टेटमेंट में। सर क्यों? सर गौर से समझिएगा सर, इसका रीजन ये है कि सर मुझे बताएं, जो पॉजिटिव बैलेंस होगा, सर जो पॉजिटिव बैलेंस होगा, सर जो पॉजिटिव बैलेंस होगा, सर वो आपका एसेट होगा, डेफिनेटली आपका एसेट होगा। यस या नो? यस या नो? आप मेरे साथ हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, जो पॉजिटिव बैलेंस होगा वो आपका एसेट होगा ना सर? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। सर ये मैंने सही नहीं किया, इसको इसको मैं सही कर देता हूँ। सर पॉजिटिव बैलेंस जो है सर वो है आपका एसेट। सर जो आपका बैलेंस एसेट है वही बैलेंस तो सामने वाले के लिए लायबिलिटी है। सर उसको पे करना है ऑन डिमांड पे, बैंक को ऑन डिमांड में आपको पैसे पे करने हैं। सर वो बैंक के लिए लायबिलिटी होगी ना, बैंक के पास आपने अमानत के तौर पे रखवाए हैं, बैंक को वो एक वक्त पर आकर पे करना होगा, आपको वापस करना होगा, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी होगी। इसलिए बैंक अपनी स्टेटमेंट में उसको क्रेडिट साइड पर दिखा रहा है। सर इसी तरह से नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, सर अगर नेगेटिव अमाउंट होगा यानी कि ओवरड्राफ्ट होगा, सर आपकी लायबिलिटी, आपने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। सर बैंक का एसेट होगा, सर बैंक का एसेट होगा, आपके लिए लायबिलिटी होगी। और बैंक क्या होगा सर? एसेट होगा डेफिनेटली। क्यों सर? बैंक ने आपको पैसे दिए हुए हैं, जैसे ही आप वो वापस करा देंगे बैंक का एसेट खत्म हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। तो सर याद रखिएगा, डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब वो सर डेबिट साइड पर होगा, कैश बुक में क्रेडिट साइड पर होगा बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लायबिलिटी फॉर बैंक, लायबिलिटी फॉर बैंक। और सर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसेट और बैंक। सर क्या ये बात अगर आपको समझ में आती है तो मुझे बताएं, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, कल की क्लास जब हम शुरू करेंगे, अच्छा आज का लेक्चर 2 पार्ट में हो गया, 1 और 2 में। ठीक है, कल की क्लास जब हम शुरू करेंगे तो सर हम जो है ना प्रॉपर एक सवाल से करेंगे, जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट बनाना बैंक रिकॉर्ड बनाना सीख लेंगे। और सर फिर हम उसके बाद इंशाल्लाह ताला पास्ट पेपर में मूव ऑन करेंगे, चारों टॉपिक को मिला के। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।